नेता आज हमारे बीच पधारे हैं। माननीय आपका स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हमारे बीच हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमारे बीच पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण जो मंचासीन हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज की इस पुण्य पावन धरा पर। विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी में आज पुनः विश्व मान्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी पधारे हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके सामीप्य में हमारे संकल्प, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और विकास की गंगा साथ साथ बहती है। मैं बहुत ही आदर के साथ अतिथि देवो भव के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुनय करती हूं कि कृपया प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका आज की इस पावन पुण्य धरा पर। काशी वासियों के उत्साह जोश रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। ये शुभकामना रूपी तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें आज के इस पावन पुण्य अवसर पर। वाराणसी में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लॉन्चिंग के अवसर पर और 5,000 करोड़ से अधिक 28 विकास परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी, प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित विधायक गण, जनप्रतिनिधि गण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और इस कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों एवं बहनों, आज वाराणसी से प्रधानमंत्री जी देश को आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र का विचार करके हर विषय को देखते हैं। हर विषय का समग्र नतीजा क्या निकलता है, उसके आधार पर कार्य योजना बनती है। मोदी जी ने कभी टोकन से सोचा नहीं है, लेकिन टोटल में विचार किया है। और ये विचार के आधार पर हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म हुआ है, हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हुआ है, देश बदल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे उत्तम झलक हमें हेल्थ सेक्टर में दिखती है। मोदी जी ने स्वस्थ भारत का सपना देखा, लेकिन स्वस्थ भारत करने के लिए शुरुआत किया प्रिवेंटिव केयर से। देश के नागरिक स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए
स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के साथ खेलो इंडिया, नागरिक हेल्दी रहे इसलिए खेले, नागरिक स्वयं स्वस्थ रहे, खेलो इंडिया के अलावा फिट इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, प्रिवेंटिव केयर के लिए कार्यक्रम चलाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में कोई नागरिक को दूर प्राथमिक सुविधा के लिए जाना न पड़े, इसलिए हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए। आज तक देश में 75,000 से ज्यादा वेलनेस सेंटर, जो 4-5 गांव के बीच में एक हो, वहां योगा होता हो। वेलनेस सेंटर में नागरिक को प्राथमिक सुविधा चिकित्सा मिले, उसमें डायबिटिक की चिकित्सा, डायबिटिक का चेकिंग हो, उसमें वेलनेस सेंटर में बीपी का टेस्ट हो, मां और बेटी या बेटा उसका भी हेल्थ चेकअप हो, किसी को प्राइमरी चेकिंग में सर्वाइकल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो और ब्रेस्ट कैंसर हो, ये सभी प्राथमिक जांच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही हो जाए। उससे आगे बढ़ के ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाना है तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर की आवश्यकता होगी। तो मोदी जी ने सोचा कि देश में डॉक्टर बनना चाहिए और देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निश्चय किया। कई मेडिकल कॉलेज बन गए, कई मेडिकल कॉलेज बन रही है। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मिले और अधिक सारवार के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाना हो तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जिला स्तर की अस्पताल को मजबूत बनाया गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर देश के नागरिक आए और वहां उसको ट्रीटमेंट मिले। देश के मध्यम वर्ग हो, देश के गरीब वर्ग हो, उसको अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ आती है तो उसके यहाँ तो आर्थिक सुविधा होती है, लेकिन कोई मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के यहाँ बीमारी आ जाती है और उसको 4-5 लाख रुपए का खर्च होना है तो उसको दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोग, आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में एक मैसेज होता था, अमेरिका में ओबामा ने अमेरिका के 10 करोड़ लोगों के लिए एक हेल्थ केयर योजना चलाई थी, उसको ओबामा केयर के नाम से जानी जाती थी। ये 10 करोड़ लोगों के लिए थी, लेकिन मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। ये समग्रतया सोच का रीजन है, ये समग्रतया सोच का नतीजा है। इतना ही नहीं, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को सारवार की गई है। उसका खर्च भारत सरकार की तिजोरी से गया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा कोई टर्सरी केयर की आवश्यकता हो और अधिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, एक्सपर्ट, विशेष एक्सपर्ट डॉक्टर की आवश्यकता रहे, एसीबी अस्पताल होने की आवश्यकता होती थी और मोदी जी ने देश में 22 नई एम्स बनाने का प्रारंभ किया। आज ये एम्स का काम चल रहा है, इस समग्र सोच का नतीजा है। उसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी देश को सौगात देने जा रहे हैं। जब हमने कोरोना क्राइसिस में देखा, ये सारी व्यवस्था के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमें और कुछ करने की आवश्यकता है और ये और कुछ करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के सामने रखेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन हो, उसमें वेंटिलेटर हो, उसमें बेड की व्यवस्था हो। भविष्य में कोई बड़ी पेंडेमिक आए तो उसका सामना करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए डिस्ट्रिक्ट, देश के 7,735 डिस्ट्रिक्ट उसके लिए सक्षम बने, इसकी व्यवस्था ये योजना में है। 64,000 करोड़ रुपया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपया
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलना है। ये योजना आज जब प्रधानमंत्री जी यहां से लॉन्च करने उपस्थित हुए हैं, तब मैं प्रधानमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, प्रगति और खुशहाली का आधार है सभी का अच्छा स्वास्थ्य। इसकी एक मजबूत कड़ी है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है, जिसमें 64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। तो अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुनय करती हूं कि वे अपने शुभ कर कमलों से देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी प्रगति लाने वाली राष्ट्र की सबसे बड़ी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं इसके दिशा निर्देशों का रिमोट का बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देशवासियों को संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस संकल्प को देश ने पिछले 7 वर्षों में अपनी प्राथमिकताओं में किया है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश में सशक्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इन 7 सालों में बहुत बल दिया गया है। इसी का परिणाम है कि साल 2014 तक जहां देश में केवल 7 एम्स थे, वो अब बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, पर आज 581 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं और देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है। साल 2014 में देश में कुल मेडिकल सीटों की संख्या सिर्फ 51,348 थी। आज ये 67% बढ़कर 85,825 हो गई है। पिछले 3 सालों में देश में 79,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से निशुल्क जांच व उपचार के अलावा बीमारियों से बचाव, उनकी रोकथाम तथा योग एवं अन्य वेलनेस गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। पिछले वर्ष जब विश्व के सामने कोरोना महामारी का अभूतपूर्व संकट आया, तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को देश और दुनिया ने एक नए सिरे से समझा और जाना। साथियों, कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। गत 7 सालों के प्रयासों को और तेज गति देने के लिए और देश भर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए भारत आज एक नए मिशन की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये मिशन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और फ्यूचर रेडी बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हो रहा भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन है। इस मिशन पर अगले 5 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मिशन के तहत जिला स्तर पर आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की सुविधा सहित क्रिटिकल केयर हेतु 37,000 नए बेड विकसित किए जाएंगे। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त इलाज अपने जिले में ही मिल सकेगा और इलाज के खर्च में भी बचत होगी। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत जिला तथा ब्लॉक स्तर पर 4,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स और लैब भी बनाई जाएंगी। इससे लोगों को लैब में मुफ्त जांच की सुविधा स्थानीय स्तर पर सुलभ होगी। मिशन में संक्रामक रोगों पर विशेष फोकस है। संक्रामक रोगों के लिए ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
5 नए नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर यानी NCDCs बनाए जाएंगे ताकि ऐसे रोगों पर निगरानी और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। साथ ही कुल 50 एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और लैंड क्रॉसिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ यूनिट्स को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी संक्रमण को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके। भारत को दवाओं और टीकों के लिए नवाचारों और रिसर्च केंद्र के रूप में जाना जाता है। देश में उभरते हुए वायरल संक्रमणों का पता लगाने और रिसर्च के लिए कुशल ह्यूमन रिसोर्स विकसित करने के लक्ष्य के साथ आधुनिकतम सुविधाओं से लैस 4 नए नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स और नेशनल वन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नई बीमारियों की पहचान, संक्रमण की समय रहते रोकथाम तथा जांच व उपचार की आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने और भारत को भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन के दिशा निर्देशों का भी विमोचन किया जा रहा है। इससे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। बहुत बहुत बधाई संपूर्ण देशवासियों को और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। नेक नियति, ईमानदारी, निष्ठा, लगन, विकास, सुशासन और नई सोच के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुनय करती हूँ कि कृपया आज के शुभ मौके पर अपने उद्बोधन से आप सभी को उद्बोधित करने की कृपा करें। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के शुभारंभ और काशी की अनेक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं उर्वरक मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारत सरकार में भारी उद्योग के मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री नील रतन पटेल जी, MLC श्री आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और उपस्थित भारी संख्या में काशी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दीपावली के पहले प्राप्त हो रहा है।
दीपावली के पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रथम सत्र में 9 मेडिकल कॉलेजेज उपलब्ध होना और उनका उद्घाटन का कार्यक्रम अभी कुछ ही देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महात्मा बुद्ध की पावन धरती सिद्धार्थ नगर से उन 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस समय हम लोग बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही अपनी काशी में और महात्मा बुद्ध की प्रथम ज्ञान जहां से उन्होंने प्रथम उपदेश जिस धरती से दिया था, इस पावन धरती पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश ने भी और दुनिया ने भी विगत 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एक बदलते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी देखा है। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाना, उसकी जीविका को बचाने की चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करना और न केवल हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या 100 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के साथ एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 100 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन पर मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का जिस कार्यक्रम का भी कुछ देर पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है, यह नए भारत के नए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत को खड़ा करने का एक अभियान और उस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 64,000 करोड़ रुपए की इस बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को और काशी की धरती से इस परियोजना को प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में 36 जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू बेड्स नहीं थे। उत्तर प्रदेश में तब कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पीएम केयर से जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई, उसके कारण उत्तर प्रदेश ने न केवल सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 लैब्स की स्थापना करके कोविड जांच की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन
और उनके यशस्वी नेतृत्व के कारण और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। सेकेंड वेव के दौरान हम सब ने देखा, ये केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भी ये सब देखने को मिला कि जहां भी सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की क्राइसिस वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन दुनिया के अंदर संभवतः भारत पहला देश होगा जिसने आने वाले उन खतरों के बारे में और थर्ड वेव के बारे में जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की जा रही थी, ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। और आज उत्तर प्रदेश 500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अब तक स्थापित कर चुका है और पूरे देश के अंदर भी जिस तेजी के साथ इस दिशा में कार्य हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्यक्रम भारत की और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए यह तो एक अमृत के समान है कि यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी आए हैं। काशी को बदलते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा है। काशी के प्रति आत्मीयता, काशी के विकास और काशी की धरोहर के संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य रहा है उससे हर व्यक्ति परिचित है। आज लगभग 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें काशी की चाहे रिंग रोड हो, काशी के जोड़ने वाले हाईवे को या यहां के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परियोजनाएं, वाटरवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की पर्यटन से जुड़ी हुई परियोजनाएं, काशी की रेलवे से जुड़ी हुई परियोजनाएं और काशी इसके साथ साथ उन सभी परियोजनाओं के साथ जिससे यहां के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और काशी को काशी के रूप में स्थापित करके उसको नए कलेवर के रूप में विश्व क्षितिज के सामने प्रस्तुत किया जा सके, इस दिशा से सभी परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। न केवल इससे काशीवासी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले या पूर्वी भारत की ओर जाने वाले वे सभी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज के उस अवसर पर जब दीपावली के पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है और काशी वासियों को इतनी बड़ी सौगात के साथ इस उपहार को आज वे प्रदान कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन कदमों के साधक, काशी का भारत का विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज पुनः काशी वासियों को अनेक विकास परियोजनाओं की नई नई सौगात प्रदान करने के लिए पधारे हैं। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। तो आइए पहले एक लघु फिल्म के माध्यम से काशी की प्रगति में नए सौंदर्य भरने वाली इन परियोजनाओं की एक झलक लघु फिल्म के माध्यम से हम सभी देखते हैं। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी में गंगा के समानांतर विकास की अविरल धारा प्रवाहमान है। काशी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से अब काशी का स्वरूप बदलने लगा है। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से काशी में अब तक
9400 करोड़ से अधिक की लगभग 1000 परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। काशी में चतुर्दिक विकास के लिए हवाई अड्डे के उन्नयन से लेकर राजमार्गों, सेतु, जलीय परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं सांस्कृतिक उत्थान की कई परियोजनाओं का लाभ काशी वासियों को मिल रहा है। विकास यात्रा की इस श्रृंखला में आज 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। 4585 करोड़ की लागत से मार्गों के विकास एवं सेतु निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 3510 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर वाराणसी गोरखपुर NH-29 राजमार्ग, 1012 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर रिंग रोड रखौना, राजा तालाब से वाजिदपुर हरहुआ मार्ग, 27 करोड़ की लागत से कोनिया घाट वरुणा नदी पर सेतु निर्माण कार्य, 20 करोड़ की लागत से बाबतपुर कपसेठी मदोही मार्ग पर डबल लेन कालिका धाम सेतु, 17 करोड़ की लागत से कैंटोनमेंट से पड़ाव मार्ग तक के चौड़ीकरण की परियोजना प्रमुख है। इन परियोजनाओं के लोकार्पित होने से अब प्रयागराज, दिल्ली तथा कोलकाता के वाहनों को शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ कुशीनगर और नेपाल जाने में भी समय एवं ईंधन की बचत होगी और यातायात भी सुगम होगा। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने और घाटों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जो परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं, उनमें 73 करोड़ की लागत से रामनगर में 10 MLD क्षमता की STP एवं सीवर लाइन, 202 करोड़ की लागत से वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास कार्य, 18 करोड़ की लागत से कैथी में मार्कंडेय एवं संगम घाट का निर्माण तथा गंगा के 5 घाटों का पुनरुद्धार कार्य प्रमुख है। 11 करोड़ की लागत से गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किए जा रहे हैं। साथ ही 2 करोड़ की लागत से शूल टंकेश्वर घाट भी लोकार्पित हो रहा है। घाटों के सुंदरीकरण एवं निर्माण से दर्शन तथा पर्यटन बेहद सुगम हो जाएगा। नगर में जन सुविधाओं के विकास हेतु लोकार्पित हो रही परियोजनाओं में 50 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस, टाउन हॉल में भूमिगत पार्किंग तथा पार्क के विकास कार्य, 27 करोड़ की लागत से 8 कुंड, चक्रा तालाब एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी सांस्कृतिक परिसर के सौंदर्यकरण की परियोजना लोकार्पित होने से काशी का पौराणिक स्वरूप तो निखरेगा, साथ ही कलाकारों को अपनी प्रस्तुति में मदद भी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी की सांस्कृतिक पहचान अक्षुण्ण है और तकनीक का लाभ हर वर्ग को हासिल हो रहा है। 23 करोड़ की लागत से शहंशाहपुर में लोकार्पित हो रहे बायो CNG प्लांट से खाद के साथ ही CNG गैस भी निर्मित हो सकेगी। 10 करोड़ की लागत से पहाड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री फल सब्जी मंडी का उन्नयन एवं पशुधन कृषि प्रक्षेत्र अराजी लाइन के आधुनिकीकरण योजना के लोकार्पित होने से यहाँ के किसानों को बेहतर बाजार एवं खरीदार मिलेंगे। छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा एवं सुविधाओं के विकास हेतु 351 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही परियोजनाओं के तहत BHU में छात्राओं के लिए 200 डबल सीटिंग रूम हॉस्टल, राजपूताना ग्राउंड में छात्र गतिविधि केंद्र, धनराजगिरी बॉयज हॉस्टल ब्लॉक एवं अधिकारियों तथा अध्यापकों के लिए आवासीय परिसर, हरहुआ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय भवन का निर्माण प्रमुख है। रेल यात्रियों की सुविधा एवं उनके बेहतर खान पान के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 1.5 करोड़ की लागत से एग्जीक्यूटिव लॉन्च और 11 करोड़ की लागत से लोकार्पित हो रही इंडस्ट्रियल एस्टेट चांदपुर मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से अब उद्यमी लाभान्वित होंगे। काशी को मिल रही सौगातों के लिए हम अपने सांसद एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं। नई नई सौगातें, विकास की बरसातें, एक अलौकिक एहसास, हम विकास के नए सोपानों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री आपका। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मैं अनुनय करती हूँ कि लगभग 5000
190 करोड़ की लागत से पूर्ण हुई 28 परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण करने की कृपा करें अपने शुभ कर कमलों से। इसी के साथ विकास की एक नई गंगा प्रवाहित होने जा रही है, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। विकास सभी का, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी और हर व्यक्ति का। शिलापट का अनावरण, इसी के साथ काशी वासियों को नई सौगात, नया उपहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने दिया अपने शुभ कर कमलों से। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। स्पष्ट लक्ष्य, सटीक रणनीति, न रुकना न थकना, बल्कि नित्य नई और सकारात्मक सोच से नए भारत को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे देश का गौरव माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिसे मैं अब बहुत ही आदर के साथ अनुनय करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आप सबकी शुभकामना रूपी जोरदार तालियों के साथ। हर 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 महादेव। मैं शुरू करूं अब? आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की नगरी, काशी की पुण्य भूमि के सभी बंधु एवं भगिनी लोगन के प्रणाम बा। दीपावली, देव दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, प्रकाशोत्सव एवं आवे वाले डाला छठ का आप सब लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यूपी के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, केंद्र के हमारे और एक साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, राज्य के मंत्री भाई अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद में हमारी साथी श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, बीपी सरोज जी, वाराणसी की मेयर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, अन्य जय प्रतिनिधिगण, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के कोने कोने से जुड़े हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिला अस्पताल, मेडिकल संस्थान और यहां उपस्थित
बनारस के मेरे भाइयों और बहनों, देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी स्वजनों का आदरपूर्वक वंदन करता हूं। आज ही कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने, अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। साथियों, मानस में एक सोरठा है, मुक्ति जन्म मही जनी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो कसी सेई कसना। अर्थात काशी में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। फिर स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बड़ी योजना, बीमारियों, कष्टों से मुक्ति का इतना बड़ा संकल्प, इसकी शुरुआत के लिए काशी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। काशी के मेरे भाइयों बहनों, आज इस मंच पर 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक भारत सरकार का और पूरे भारत के लिए 64,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का एक कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। और दूसरा, काशी और पूर्वांचल के विकास के हजारों करोड़ के कार्यक्रमों का लोकार्पण। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। काशी से शुरू होने जा रही इस योजनाओं में महादेव का आशीर्वाद है, और जहां महादेव का आशीर्वाद है वहां तो कल्याण ही कल्याण है, सफलता ही सफलता है। और जब महादेव के आशीर्वाद होते हैं तो कष्टों से तो मुक्ति भी बहुत स्वाभाविक है।
साथियों, आज यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत देने के लिए भविष्य में महामारियों से बचाव के लिए हमारी तैयारी उच्च स्तर की हो। गांव और ब्लॉक स्तर तक हमारे हेल्थ सिस्टम में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आए, इसके लिए आज काशी से मुझे 64,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। आज काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण अभी किया गया है। इसमें सड़कों से लेकर घाटों की सुंदरता, गंगा जी और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट, त्योहारों के इस मौसम में जीवन को सुगम, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काशी में हो रहा ये विकास पर्व एक प्रकार से पूरे देश को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया विश्वास देने वाला है। इसके लिए काशी सहित आज मैं काशी की धरती से 130 करोड़ देशवासियों को, हिंदुस्तान के कोने कोने को, हिंदुस्तान के गांव को, हिंदुस्तान के शहर को, हर किसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कर्म का मूल आधार आरोग्य माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया निवेश हमेशा उत्तम निवेश माना गया है। लेकिन आजादी के बाद के लंबे कालखंड में आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबे समय तक सरकारें रही, उन्होंने देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास के बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। गांव में या तो अस्पताल नहीं थे, अस्पताल थे तो इलाज करने वाला नहीं, ब्लॉक के अस्पताल में गए तो टेस्ट की सुविधा नहीं, टेस्ट हो भी जाए लेकिन नतीजों को लेकर के भ्रम रहा, सटीक है कि नहीं उस पर शंका। जिला अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जो गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई उसमें तो सर्जरी होगी, लेकिन जो सर्जरी होनी है उसकी तो वहां सुविधा ही नहीं है। इसलिए फिर और बड़े अस्पताल भागो, बड़े अस्पताल में उससे ज्यादा भीड़, लंबा इंतजार। हम सभी गवाह हैं कि मरीज और उसका पूरा परिवार ऐसी ही परेशानियों से उलझता रहता था, जिंदगी जूझने में चली जाती थी। इससे एक तो गंभीर बीमारी कई बार और ज्यादा बिगड़ जाती है,
ऊपर से गरीब पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है वो अलग। साथियों, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो बड़ी कमी रही उसने गरीब और मिडिल क्लास में इलाज को लेकर हमेशा बनी रहने वाली चिंता पैदा कर दी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के हेल्थ केयर सिस्टम के इसी कमी को दूर का एक समाधान है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। विशेष रूप से जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव अधिक है, जो हमारे पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन पर और अधिक फोकस किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है। साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गैप्स को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड्स तैयार किए जाएंगे। बाकी लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ट्रेनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम हो रहा है। इस योजना के तहत राज्यों में भी सर्जरी से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 24/7 चलने वाले 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, योजना का दूसरा पहलू रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और देश में चिन्हित 3,500 ब्लॉक्स में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएगी। 5 रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 BSL लैब्स भी
इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। भाइयों और बहनों, इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के लिए WHO का रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी रिसर्च के इस नेटवर्क को सशक्त करेगा। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। साथियों, वैसे ये काम दशकों पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हाल क्या है उसका वर्णन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 7 साल से लगातार सुधार कर रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े एग्रेसिव अप्रोच के साथ इस काम को करना है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली में पूरे देश के लिए एक गति शक्ति, एक बहुत बड़ा देशव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यक्रम को लॉन्च किया था। आज ये दूसरा करीब 64,000 करोड़ रुपए का हेल्थ को ही लेकर के, आरोग्य को लेकर के, बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, देश के हर नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए इतना बड़ा एक मिशन लेकर के आज काशी की धरती से हम देश भर में निकल रहे हैं। साथियों, जब ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इससे हेल्थ सर्विस तो बेहतर होती ही है, इससे रोजगार का भी एक पूरा वातावरण विकसित होता है। डॉक्टर, पैरामेडिक्स, लैब, फार्मेसी, साफ सफाई, ऑफिस, ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, खान पान, ऐसे अनेक प्रकार के रोजगार इस योजना से बनने वाले हैं। हमने देखा है, एक बड़ा अस्पताल कहीं बनता है तो उसके आसपास एक पूरा शहर बस जाता है, जो अस्पताल के साथ जुड़ी हुई गतिविधियों की रोजी रोटी का केंद्र बन जाता है, बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन जाता है। और इसलिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी माध्यम है। ये एक होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए हो रहे प्रयासों की एक कड़ी है। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी जो सभी के लिए सुलभ हो, जो सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी जहां हेल्थ के साथ ही वेलनेस पर भी फोकस हो। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, ऐसे अनेक अभियानों ने देश के करोड़ों गरीबों को बीमारी से बचाया है, उन्हें बीमार होने से बचाया है। आयुष्मान भारत योजना ने 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज भी करवाया है। इलाज से जुड़ी अनेक परेशानियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए हल किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हमसे पहले बरसों तक
जो सरकार में रहे उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे हैं। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा है। इसलिए आज इतिहास की सबसे बड़ी महामारी से भी देश निपट रहा है और आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। साथियों, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़े। यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा और उसे पूरा कर सकेगा। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद 70 साल में देश में जितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले हैं, उससे ज्यादा डॉक्टर अगले 10-12 वर्षों में देश को मिलने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में कितना बड़ा काम देश में हो रहा है। जब ज्यादा डॉक्टर होंगे तो देश के कोने कोने में, गांव-गांव में उतनी ही आसानी से डॉक्टर उपलब्ध होंगे। यही नया भारत है जहां अभाव से आगे बढ़कर हर आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, अतीत में चाहे देश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार काम हुआ, अगर वैसे ही काम होता तो आज काशी की स्थिति क्या होती। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, रिंग रोड के अभाव में काशी में जाम की क्या स्थिति होती थी, इसे आपने सालों साल अनुभव किया है। नो एंट्री खुलने का इंतजार तो बनारस वालों की आदत बन गई थी। अब रिंग रोड बनने से प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, दिल्ली, कोलकाता, कहीं भी आना जाना हो तो शहर में आकर के शहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, रिंग रोड अब गाजीपुर के बिनौन तक 4 लेन नेशनल हाईवे से जुड़ गई है। जगह जगह सर्विस रोड की सुविधाएं भी दी गई है। इससे अनेक गांवों के साथ साथ प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर और बिहार, नेपाल तक आवाजाही सुविधाजनक हो गई है।
इससे यात्रा तो आसान होगी ही, व्यापार कारोबार को गति मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की कीमत कम होगी। भाइयों और बहनों, जब तक देश में एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना हो, तब तक विकास की गति अधूरी रहती है। वरुणा नदी पर 2 पुल बनने से दर्जनों गांवों के लिए अब शहर आना जाना आसान हुआ है। इससे एयरपोर्ट आने जाने वाले प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर के लोगों को बहुत सुविधा होगी। कालीन उद्योग से जुड़े साथियों को भी लाभ होगा और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट से सीधा मिर्जापुर जाने के इच्छुक मां भक्तों की भी सुविधा बनेगी। सड़कों, पुलों, पार्किंग स्थलों से जुड़े ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स आज काशी वासियों को समर्पित किए गए हैं, जिससे शहर और आसपास जीवन और अधिक सुगम होगा। रेलवे स्टेशन पर बने आधुनिक एग्जीक्यूटिव लॉन्च से यात्रियों की सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, गंगा जी की स्वच्छता और निर्मलता के लिए बीते सालों में व्यापक काम किया जा रहा है, जिसका परिणाम आज हम अनुभव भी कर रहे हैं। घरों से गंदा पानी गंगा जी में ना जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब रामनगर में 5 नालों से बहने वाले सीवेज को ट्रीट करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का काम करना शुरू कर चुका है। इससे आसपास की 50,000 से अधिक आबादी को सीधा लाभ हो रहा है। गंगा जी नहीं, बल्कि वरुणा की स्वच्छता को लेकर भी प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहा है। लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रही वरुणा अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुकी थी। वरुणा को बचाने के लिए ही चैनलाइजेशन की योजना पर काम किया गया। आज स्वच्छ जल भी वरुणा में पहुंच रहा है। 13 छोटे बड़े नालों को भी ट्रीट किया जा रहा है। वरुणा के दोनों किनारे पाथवे, रेलिंग, लाइटिंग, पक्के घाट, सीढ़ियां, ऐसी अनेक सुविधाओं का भी निर्माण पूरा हो रहा है। साथियों, काशी आध्यात्म के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी एक अहम केंद्र है। काशी सहित संपूर्ण पूर्वांचल के किसानों की उपज को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए बीते सालों में अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। पेरिशेबल कार्गो सेंटर से लेकर पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां विकसित किया गया है। इसी कड़ी में लाल बहादुर शास्त्री फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का आधुनिकीकरण हुआ है। जो रिनोवेशन हुआ है, उससे किसानों को बहुत सुविधा होने वाली है। सहनसापुर में बायो सीएनजी प्लांट के बनने से बायोगैस भी मिलेगी और हजारों मैट्रिक टन ऑर्गेनिक खाद भी किसानों को उपलब्ध होगी। भाइयों और बहनों, बीते सालों की एक और बड़ी उपलब्धि अगर काशी की रही है तो वो है बीएचयू का फिर से दुनिया में श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर होना। आज टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक बीएचयू में अभूतपूर्व सुविधाएं तैयार हो रही है। देश भर से यहां युवा साथी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। यहां सैकड़ों छात्र छात्राओं के लिए जो आवासीय सुविधाएं बनी हैं, वो यहां युवा साथियों को बेहतर करने में मददगार सिद्ध होगी। विशेष रूप से सैकड़ों छात्राओं के लिए जो हॉस्टल की सुविधा तैयार हुई है, उससे मालवीय जी के विजन को साकार करने में और बल मिलेगा। बेटियों को उच्च और आधुनिक शिक्षा देने के लिए जिस संकल्प के साथ वो जिए, उसको सिद्ध करने में हमें मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, विकास के ये सभी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को सिद्ध करने वाले हैं।
काशी और ये पूरा क्षेत्र तो मिट्टी के अद्भुत कलाकारों, कारीगरों और कपड़े पर जादूगरी बिखेरने वाले बुनकरों के लिए जाना जाता है। सरकार के प्रयासों से बीते 5 साल में वाराणसी में खादी और दूसरे कुटीर उद्योगों के उत्पादन में लगभग 60% और बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए एक बार फिर मैं यहां से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिवाली हमें अपने इन साथियों की दीपावली का भी ध्यान रखना है। अपने घर की सजावट से लेकर अपने कपड़ों और दिवाली के दियों तक लोकल के लिए हमें वोकल रहना है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लोकल की जमकर खरीदारी करेंगे तो सबकी दिवाली खुशियों से भर जाएगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। और एक बार हमारी आदत बन जाएगी देश की चीजें खरीदने की तो उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, गरीब से गरीब को काम भी मिलेगा। और ये काम हम सब मिलकर के कर सकते हैं। सबके प्रयास से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। साथियों, एक बार फिर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए पूरे देश को और विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स के लिए काशी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको आने वाले सभी त्योहारों की फिर से एक बार अनेक अनेक अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।